प्रधानमंत्री ने कोरोना टीकाकरण को लेकर की सर्वदलीय बैठक। कहा, अगले कुछ सप्ताह में देश में उपलब्ध हो जाएगा टीका। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया नया कृषि कानून। प्रदेश के किसानों ने जताया आभार। प्रदेश के मुख्य सचिव ने रायपुर के ग्राम बेहार स्थित गौठान का किया निरीक्षण। कहा, गौठान स्व सहायता समूहों की सफलता का परिचायक। और दूर दराज के वन ग्रामों को केंद्र सरकार की योजना के तहत सौर ऊर्जा से मिल रही है बिजली। जांजगीर चांपा के 9 जनपदों के गांवों में फैला उजाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले कुछ सप्ताह में देश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीका उपलब्ध हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने आज सर्वदलीय वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसंधान वैज्ञानिकों से मंजूरी मिलने के बाद टीकाकरण शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में महामारी के 8 संभावित टीकों का परीक्षण विभिन्न चरणों में है। टीके के लिए अब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि देश में टीकाकरण के लिए विशाल नेटवर्क मौजूद है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को टीके लगाए जाएंगे। पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकों का मूल्य राज्य सरकार के परामर्श से तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमजन के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। कोरोना महामारी पर सर्वदलीय बैठक 3 घंटे चली, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न पार्टियों के सदन के नेताओं ने हिस्सा लिया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.20% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में करीब 36,500 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि करीब 43,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना महामारी की वजह से मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। ये 1.45% हो गई है।
प्रदेश की स्थिति पर नजर डालें तो यहां बीते 24 घंटों में 36,578 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 1,555 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही वर्तमान में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 19,300 तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले रायपुर जिले में मिले हैं। यहां 229, दुर्ग में 117, रायगढ़ और कोरबा में 112, बिलासपुर में 109 और राजनांदगांव में 101 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में हाल ही में नया कृषि कानून लागू किया गया है। नए कृषि कानून में किसान उपज व्यापार, वाणिज्य संवर्धन, सुविधा अधिनियम 2020 और मूल्य आश्वासन, कृषि सेवाओं संबंधी किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक 2020 शामिल हैं। प्रदेश के किसान नए कृषि कानून को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। राजनांदगांव के राष्ट्रीय कृषि बाजार में धान बेचने आए किसानों ने नए कृषि कानून की सराहना की। जो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, ये उनकी जो उपज है उसका वैल्यू एडिशन का जो रेट होता है उस रेट तक उनको प्राप्त होगा। और जम्मू कश्मीर का किसान अपनी फसल को कन्याकुमारी तक बेच सकता है, कन्याकुमारी का किसान पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम बंगाल का गोवा तक, पूरे देश में कोई भी किसान कहीं पर भी अपनी उपज को उचित भाव पे बेच सकता है। जैसे कि हम छोटे किसान लोग कभी धान को यहाँ लाके बेचा करते थे, तो दूसरे बीच के जो दलाल होते थे, बिचौलिया लोग, इसमें हमको कमीशन देना पड़ता था। और चूंकि हमको रेट जो है रेट हमको वाजिब नहीं मिलता था। अब ये ऑनलाइन प्रक्रिया होने से हम अपने धान को कहीं भी बेच सकते हैं और कोई भी दलाल की इसमें ज़रूरत नहीं है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने रायपुर जिले के आरंग विकास खंड के ग्राम बेहार स्थित गौठान का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने यहां महिला स्व सहायता समूहों द्वारा चलाए जा रहे गौठान, छत्तीसगढ़िया फैक्ट्री और उद्यमिता विकास केंद्र जाकर वहां चल रहे कामों को देखा। समूह की महिलाओं द्वारा कोयला और चारकोल के अलावा गोबर से बनाई जा रही अगरबत्ती, गमला और सजावटी वस्तुओं के निर्माण का भी जायजा लिया। ये महिलाएं गौमूत्र और नीम की सहायता से कीटनाशक स्प्रे और साबुन भी तैयार करती हैं। उद्यानिकी फसल के साथ मशरूम उत्पादन भी महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि गौठान स्व सहायता समूहों की सफलता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनकी मेहनत का लाभ मिले, इसके लिए उन्हें तुरंत भुगतान किया जाए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने राजनांदगांव के बसंतपुर स्थित मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां ऑक्सीजन सिलेंडर लीक होने की स्थिति पर अस्पताल प्रबंधन सहित कर्मचारियों का बयान भी लिया। गौरतलब है कि बीते दिनों इस अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन गैस के रिसाव के चलते 2 मरीजों की मौत हो गई थी। डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने अस्पताल का मुआयना करने और सबसे बातचीत करने के बाद इसकी रिपोर्ट तैयार करने की बात कही। डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि राज्य शासन के आदेशानुसार उनका 3 सदस्यीय दल यहां पहुंचा और सभी के बयान लिए गए। मेडिकल कॉलेज अस्पताल की एक घटना जो है हम लोगों को पता चली थी राज्य स्तर पर, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय और माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार
मैं और मेरे साथ 2 और डॉक्टर्स यहाँ पे हर विषय की जांच करने, उस विषय की जांच करने आए हैं। हमने सभी लोग जो थे उनका बयान भी लिया है और जो मरीज़ थे उनका भी लिया है, जो सिक्योरिटी में उस समय थे उनका भी लिया है। तो विल भी जो भी हम लोग ने तथ्य स्थल पे भी जा कर के देखा है, वो सिलेंडर की जो बात आ रही थी उसको भी देखा है, तो सब चीज़ों के एनालिसिस करके विल बी अराइविंग एट अ कंक्लूजन। इस जांच दल ने घटना के दौरान वार्ड में मौजूद मरीजों और उनके परिजनों के भी बयान लिए हैं। दूर दराज के गांव जो प्राकृतिक संरचनाओं के कारण शहर की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, यहां केंद्र सरकार का ऊर्जा मंत्रालय सौर ऊर्जा के जरिए उजाला फैलाने का काम कर रहा है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अक्षय ऊर्जा पर आधारित योजनाएं चला रहा है। राज्य में अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा की मदद से इन योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। केवल जांजगीर चांपा जिले की ही बात करें तो यहाँ के 9 जनपद पंचायतों में कई ऐसे गांव हैं जो इस योजना के तहत सौर ऊर्जा से रोशन हुए हैं। योजना का लाभ लेने वाले हितग्राहियों ने कहा कि सौर ऊर्जा के उपयोग से रात में अंधेरे के दौरान होने वाली कठिनाइयों और दुर्घटनाओं से छुटकारा मिला है। ये क्रेडा द्वारा आवेदन किया था, अपने घर में 300 वाट का सिस्टम लगवाया हूँ। तो इससे मैं अपना घर के 3 पंखे और सभी लाइट, लगभग 10-12 लाइट है हमारे घर में, तो सभी को हम लोग को बिना लाइट के 6 से 8 घंटे तक चला पाते हैं इस सिस्टम से। पहले जैसे पावर कट की बहुत समस्या होती थी, जब से इसको लगाएं तो हम लोगों को बहुत आसान राहत मिली है। ये गांव में हमारे सोलर पैनल की व्यवस्था करेंगे रीचे जेकर लाभ उठाए हम लोग उसमें लगवाए रहे और से हमारा लाभ मिली से। अभी आप मन देख सकते हैं पंखा चला तो में बैटरी में चार्ज होते, लाइट भी में जला थे। हमारे सोलर पैनल एक बैटरी, एक छतरी लगे रही से, एक प्लेट है जिन्हें चार्ज करके और जब 2 बल्ब जलते ट्यूबलाइट और एक तो पंखा। बहुत ही लाभ होते, हमन के बिजली की समस्या दूर हो गए, थोड़ा बहुत पंखा चलाना है वो भी समस्या दूर हो गए, बिजली बिल पटाए के समस्या दूर हो गए। गरीबी अवस्था में जिए वाला एरिया हमारा क्षेत्र है, एक से हमारा आर्थिक लाभ भी बहुत हुई से। और मैं चाहता हूँ कि केंद्र सरकार है ये सब सोलर पैनल गाँव-गाँव में फ्री में बंटवाने की कोशिश करे ताकि सबकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। जांजगीर चांपा में पदस्थ क्रेडा के सहायक अभियंता दीपक साहू ने बताया कि इस योजना के माध्यम से 150 वॉट से 10 किलोवाट तक की बिजली लगाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत सोलर पैनल लगाने पर अनुदान का लाभ भी दिया जा रहा है। योजना के तहत आम व्यक्ति भी जो कृषक है नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसमें अपने घरों में सोलर पावर प्लांट की स्थापना करा सकता है। इसमें हम 150 वाट से लेकर 10 किलोवाट तक भी इसमें संयंत्रों की स्थापना करते हैं। तो व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें अनुदान का लाभ ले सकता है। बेसिकली हम लोग इसमें एक सामान्य घर में जहां 5 पंखे 20 लाइट्स ऐसे करके उसको संचालन कर सकते हैं इसमें, और चाहे तो आप कूलर भी एक कनेक्ट कर सकते हैं। और इसकी लागत लगभग 1,10,000 के करीब आती है, जिसमें 40,000 का अनुदान क्रेडा द्वारा संबंधित हितग्राही को उपलब्ध कराया जाता है। श्री साहू ने बताया कि जंगली क्षेत्र और वनांचल के गांवों में सौर ऊर्जा से संचालित हाई मास्ट लाइट भी लगाई जा रही हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कोरोना टीकाकरण को लेकर की सर्वदलीय बैठक, कहा अगले कुछ सप्ताह में देश में उपलब्ध हो जाएगा टीका। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया नया कृषि कानून, प्रदेश के किसानों ने जताया आभार। प्रदेश के मुख्य सचिव ने रायपुर के ग्राम बेहार स्थित गौठान का किया निरीक्षण, कहा गौठान स्व सहायता समूहों की सफलता का परिचायक।
और दूर दराज के वन ग्रामों को केंद्र सरकार की योजना के तहत सौर ऊर्जा से मिल रही है बिजली। जांजगीर चांपा के 9 जनपदों के गांव में फैला उजाला। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।